यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कोलोराडो में हाल ही में बर्फ़ की मुजस्समा साज़ी की जो आलमी चैम्पियनशिप है वो अख्तिताम पजीर हुई। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे साथ जो ज़हूर अहमद लोन साहब हैं, ये स्कल्पचर आर्टिस्ट हैं, स्नो स्कल्पचर आर्टिस्ट हैं, और इन्होंने इस मुकाबले में न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे इंडिया की नुमाइंदगी की है। और ख़ुशी की बात ये कि इन्होंने वहाँ पर तीसरी पोजीशन भी हासिल की है। हम इनसे डायरेक्ट बात करेंगे। ज़हूर साहब, सबसे पहले प्रोग्राम में खुशामदीद। अमेरिका में आपने तीसरी पोजीशन हासिल की, पहले कैसा लग रहा है? जी, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान जब मेहनत करते हैं ना, जो काफ़ी थके हुए थे हम, जब इंडिया का नाम आया तो वो थकान दूर हो गई। मुझे खुशी का कहीं ठिकाना ही नहीं था कि हमें वहाँ पे थर्ड प्राइज़ से नवाजा गया था। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये साउथ एशिया की पहली ऐसी टीम थी जो वहाँ गई थी। जी, ये साउथ एशिया की फ़र्स्ट स्नो स्कल्पचर टीम है जो वहाँ पे गई थी, और इस साउथ एशिया की फ़र्स्ट स्नो स्कल्पचर टीम का कैप्टन भी मैं ही हूँ। क्या बात है सर। सर, कश्मीर के ताल्लुक से अगर बात करें, हमारे बचपन से ही ये कोशिश रहती है, बर्फ़बारी होती है, हम बर्फ़ वगैरह चीज़ें बनाने लगते हैं, तो इसे खेल में ले जाना, ये जहन में आपको कैसे आया और वहाँ तक रसाई कैसे हासिल हुई, जर्नी कैसा रहा? जी, एक्चुअली क्या है कि आपको पता ही होगा कि हम कश्मीर में रहते हैं तो पूरे साल भर वेट करते रहते हैं कि कब बर्फ़ गिरेगी, तो बर्फ़ के साथ हम मज़े लुत्फ़ उठाए, ऐसे चीज़ें। तो और साथ में जैसे देखा जाए, ये स्नो आर्ट जो है हमारा चाइल्डहुड से ही होता था, चलता रहता है, कि जब हम उसको स्नोमैन्स वगैरह कहा करते थे। लेकिन उसके बाद जब मेरी बैचलर्स कश्मीर यूनिवर्सिटी म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट से हुई थी, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिली है, प्रोफेशनल डिग्री मुझे इसके लिए हासिल हुई है। मास्टर्स मैंने जामिया मिलिया से किया है, तब मुझे पता चला ये स्नो स्कल्पचर इसको कहा जाता है। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी टाइम कोशिश की थी, 2011 में भी कोशिश की, 12 में, 13 में कोशिश की थी कि हम एक अच्छा सा इवेंट करें ताकि वो जो नेशनल लेवल या स्टेट लेवल के लेवल पे चला जाए। तो कोशिश की थी, तो कहीं से हमें सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि लोगों को स्नो आर्ट के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं थी। एट द सेम टाइम स्पॉन्सर्स की भी बड़ी कमी रहती है। हाँ, स्पॉन्सर्स की सबसे बड़ी कमी रहती है, क्योंकि कोई आगे नहीं आता इस है। पे बात करें, क्या ये स्कल्पचिंग जो है, क्या हमारे इस एथलीट्स जो फहरिस्त है उसमें शामिल है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे बाहर की कंट्रीज़ में अगर आप देखोगे, मतलब अभी तक यहाँ नहीं है। नहीं, अभी तक कश्मीर में नहीं हुआ है। कश्मीर में 2014 में हम लोगों ने किया था, क्योंकि उस समय एक फ्रेंड थे इरफान कुरैशी, जिन्होंने हमें फुल स्पॉन्सर किया था इस चीज़ के लिए, क्योंकि उनको पता था कहीं ना कहीं ये एक ऐसा फील्ड है, ये एक ऐसा आर्ट है जो एक नया होने वाला है और जो हमारी यूथ को इंटरनेशनल लेवल फॉरेन कंट्रीज़ में लेके जाएगी। तो उन्होंने उस समय हमें सपोर्ट किया, काफ़ी अच्छा रहा। उसके बाद लेकिन हमारी भी चाहत बढ़ी, जब हमने देखा कि लोग हमें अप्रिशिएट करने लगे, टूरिस्ट वहाँ आए, उनको अच्छा लगा, अट्रैक्ट हुआ था टूरिस्ट भी उसके साथ। तो फिर हमें लगा कि मुकाबला आपका किन किन के साथ, किस किस कंट्री से आए थे दीगर? जी, वहाँ पे क्या होता है, ये मुकाबला छोटा मुकाबला नहीं होता, क्योंकि ये वर्ल्ड का स्नो स्कल्पचर जो मुकाबला होता है, इसमें करीबन 400 टीमें पार्टिसिपेट करती है, लेकिन 400 में से केवल 16 टीमों की सिलेक्शन हो जाती है। पहले सिलेक्शन ही बहुत टफ होती है। तो आपने तो पहला मैदान उसी वक्त मार लिया जब आपकी उन 16 में सिलेक्शन हो गई? जी, हमने पहला मैदान तो वहीं मारा था जब हमारी उन 16 में सिलेक्शन हो गई थी। तभी हमें लगा था कि चलो ठीक है, जाना तो है, जी जान अब लगाना है, कि वहाँ मेहनत करनी है। तो वहाँ पे जब हम पहुँचे, तो जो सबसे एक्सपर्ट होते हैं आर्टिस्ट, जिनको करीबन 35 साल की एक्सपीरियंस है स्नो आर्ट में, वो वहाँ पे कंपटीशन के लिए आए थे। टीम मंगोलिया आई थी, टीम मेक्सिको आई थी, टीम जर्मनी आई थी, टीम वेक्सकॉन आई थी, टीम कनाडा आई थी। तो इस तरह की बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज से टीम आई थी। तो हम लोगों ने जब पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया था, तो पहले पहले लगता था कि ये कश्मीर जैसा स्नो है, लेकिन पता नहीं होता था कि उसका प्रोसेस अलग है, उसको कंप्रेस करने का प्रोसेस अलग है, क्योंकि ये वहाँ पे एक ऐसा नहीं है कि हम बिल्ट करते हैं। हमें क्या मिलता है वहाँ पे, 12 फीट की हाइट होती है उसकी, 10 फीट की उसकी विड्थ और ब्रेड्थ होती है, एक क्यूब मिलता है। उस क्यूब को हमें तराशना पड़ता है, उसमें से हमें उस आर्टवर्क को निकालना पड़ता है। तो जब हम यहाँ से जो टूल्स लेकर गए थे, हम लोगों ने खुद बनाए थे, वो वहाँ पे काम नहीं कर रहे थे। बाकियों के लिए तो बड़ा आसान रहा होगा, क्योंकि उसकी तरबियत उन्हें मिली होगी, लेकिन आपकी अगर बात करें तो आपने तो कोई इस तरह की तरबियत भी नहीं ली होगी। नहीं, हमारे लिए बहुत टफ रहा है, क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट भी नहीं था। जो उनके पास प्रोफेशनल इक्विपमेंट है, जो इसके काम आते हैं, वो भी नहीं हमारे पास है। प्रॉपर क्लोथिंग भी नहीं हमारे पास है। फिर भी आपने तीसरी पोजीशन हाँ, हासिल फिर कर भी ली। अल्लाह का करम है, और मैं उस ऑर्गेनाइज़र का काफ़ी शुक्रिया, दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमें 2 टूल वहाँ पे प्रोवाइड किए थे, जिन 2 टूल से हम लोगों ने वो काम काफ़ी फिनिश निकाला है, और जिसकी वजह से हमें थर्ड प्राइज़ से वहाँ पे नवाजा गया है। एथलीट्स वहाँ पर आए थे, ज़ाहिर आपने उनके साथ बात की होगी, आपके थॉट्स एक्सचेंज किए होंगे, क्या ऑब्जर्व किया हमने, किस चीज़ की कमी है हमें?
नहीं देखा, देखो जैसे मैंने देखा है वहाँ पे जो अलग अलग कंट्रीज़ से आए थे वो सभी स्पॉन्सर थे, सभी टीम स्पॉन्सर थे, उनको स्पॉन्सर अच्छे खासे स्पॉन्सर मिले थे जिनकी वजह से उनके पास अच्छे इक्विपमेंट्स थे, अच्छे जो यूनिफॉर्म्स वगैरह जो क्लोथिंग थी वो थी उनको कहीं ना कहीं वहाँ की गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट था, काफ़ी अच्छा गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था, तब जाके वो लोग वहाँ पहुँचे थे। हाँ, हमारे लिए तो बहुत टफ था क्योंकि हमारे पास ना कोई सपोर्ट था, ना कोई इक्विपमेंट था, ना कुछ था, फिर भी हम लोग वहाँ पहुँचे और अपने मुल्क का नाम काफ़ी रोशन किया। और सारे लोग तो वहाँ हैरान ये हो गए थे कि ना इनके पास कोई एक्सपीरियंस है, ना इनके पास उतना स्नो है, ना इनके पास कोई प्रैक्टिस है। वो लोग तो खुद वहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ के जो आर्टिस्ट हैं वो करीबन पूरे 1 महीने पहले प्रैक्टिस करते हैं, फिर आके कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। हमारे पास तो वो प्रैक्टिस भी नहीं थी, हमारे पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं था। अब तो जम्मू कश्मीर में चूँकि 6 महीने हमें बर्फ़ का सामना रहता ही रहता है, कितना पोटेंशियल आप यहाँ पर देख रहे हैं और कौन से वो इकदाम हैं जो करने की ज़रूरत है? जी, यहाँ पे यही इकदाम करने की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर टूरिज़्म डिपार्टमेंट आए, हमारे पास सोर्स है, हमारे पास स्नो है, बर्फ़ है, लोकेशंस है, जिसकी वजह से अगर वहाँ पे हम ऐसे इवेंट्स करवा सकते हैं जहाँ पे हमारी भी प्रैक्टिस हो जाए और साथ साथ में हम उन बच्चों को या उन नौजवानों को तैयार ट्रेन करें जिनके अंदर हुनर है, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे अपना हुनर जो है दिखा सकते हैं और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। हमारे पास अच्छी जगह हैं, गुलमर्ग है, पहलगाम है, सोनमर्ग है, जहाँ पे हमारे पास सोर्सेज है कि स्नो है, अल्लाह ताला ने दी है हमें। बस हमें क्या है, थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है कि वहाँ पे ऐसे इवेंट्स कराने हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम करना है जहाँ पे हमारे बच्चे जो है, हमारे यूथ जो है या हम जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस कर पाए, ताकि हम लोग जब इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन में जाए वहाँ के हमें ये आसानी रहे कि हम गोल्ड ले लें वहाँ के तो लिए। यकीनन अब आने वाले साल में जब मुकाबला होगा उसमें आपकी नज़र गोल्ड मेडल पर होगी? इंशाल्लाह उम्मीद है, क्योंकि हम अभी से लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं से अगर हमें कहीं पे सपोर्ट मिला, खासकर जो मैंने कहा कि हमारा गोल्ड हमेशा चूँकि इस वजह से रहता है क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट अगर हमें सपोर्ट करे या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हमें थोड़ा सपोर्ट करे ताकि हम वो इक्विपमेंट लें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से नेक्स्ट टाइम हम गोल्ड ही लेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। एक मरतबा फिर हमारी तरफ से आपको मुबारकबाद। थैंक यू, शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने देखा कि हिम्मत और जज्बा अगर आप में हो तो आप कोई भी मुहर्रका जो है उसे सर कर सकते हैं, और ये साबित किया है ज़हूर अहमद और इनके दीगर साथियों ने, जिन्होंने आलमी सतह पर स्नो स्कल्पचर चैम्पियनशिप जो है उसमें तीसरी पोजीशन हासिल की है, और वो भी बिना किसी तरबियत के। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन यासब खान के साथ में ज़ुबैर कुरैशी।